नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कुकुड़ू प्रखंड अंतर्गत बंकारकुड़ी गांव में सुबह शौच पर गए व्यक्ति को हाथी ने पटक पटक कर मारा, मौके पर हुई मौत। मानगो चौक के समीप मिनी बस की चपेट में आने से स्कूटी पर सवार व्यक्ति बचा, स्कूटी हुआ क्षतिग्रस्त। एमजीएम अस्पताल के ओपीडी में एसी के रास्ते घुसे चोर, पुलिस जांच में जुटी। वहीं दूसरी तरफ चोरी की नीयत के घुसे एक चोर को होमगार्ड के जवान ने रंगे हाथों पकड़ा, दूसरा फरार। और परसूदी में पदस्थापित पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर द्वारा महिला का यौन शोषण करने के मामले में समझौते में दिया गया चेक हुआ बाउंस, पीड़ित महिला पहुंची एसएसपी के द्वार। खबरें विस्तार से। चांडिल अनुमंडल के कुकुड़ू प्रखंड क्षेत्र के तिरुल्डी थाना अंतर्गत बंकारकुड़ी गांव में रविवार की अहले सुबह करीब 7 बजे शौच पर गए एक 32 वर्षीय ग्रामीण को पटक पटक कर हाथी ने मार दिया, जिससे ग्रामीण गणेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वन क्षेत्र पदाधिकारी मैनेजर मिर्धा, तिरुल्डी थाना प्रभारी चितरंजन कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और तत्काल वन विभाग द्वारा 50,000 रुपए अग्रिम मुआवजा राशि परिजनों को दिया गया एवं लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेजा गया। हाथी द्वारा जान से मारने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण जुटकर वन विभाग के लापरवाही का आरोप लगाते हुए गुस्सा का इजहार किया व घंटों वन विभाग के पदाधिकारियों को घेर कर विरोध किया। वहीं मौके पर पहुंचे भाजपा नेता विनोद राय व जेवी के एसएस नेता गोपेश महतो ने वन क्षेत्र पदाधिकारी को फटकार लगाते हुए हाथी को क्षेत्र से भगाने, बेसहारा बूढ़े माँ बाप का उचित व्यवस्था करने, पीएम आवास व शौचालय तत्काल देने व गांव के आसपास झाड़ियों को साफ कराने की मांग की। विनोद राय ने अपने स्तर से मृतक के परिजनों को आर्थिक सहयोग भी किया। मिली जानकारी के अनुसार कई दिनों से कुकुड़ू क्षेत्र में एक झुंड से बिछड़े हाथी डेरा जमाया हुआ है। सुबह जब गणेश कुमार शौच के लिए गांव के पास तालाब में गया तो झाड़ी से निकलकर हाथी उसे पटक कर जान से मार डाला। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। हाथी को क्षेत्र से भगाने का ग्रामीणों ने वन विभाग से गुहार भी लगाया है, मगर वन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से लोग काफी आक्रोशित हो गए हैं। ग्रामीणों को काफी समझाने बुझाने के बाद लोग शांत हुए व लाश को उठाने दिया। वहीं विनोद राय व गोपेश महतो ने कहा कि वन विभाग हाथियों का उत्पात रोकने के लिए कोशिश करे। उन्होंने कहा कि हाथी जोन के रूप में चिन्हित कर गांव में आने से हाथियों को रोके, अन्यथा सड़क से सदन तक आंदोलन करते हुए वन विभाग के कार्यालय को बंद कर दिया जाएगा। वहीं पूर्व जिप उपाध्यक्ष अशोक शाव ने हाथी को जल्द भगाने व पीड़ित परिवार को समय पर मुआवजा सहित कई मांग किया है। आज बहुत दुखद घटना है बंकारकुड़ी गाँव के लिए। बंकारकुड़ी एक व्यक्ति को सुबह शौचालय के ओर जा रहा था, उसी क्रम में हाथी 7:30 बजे करीब पकड़ कर उसको मार दिया गया। इसका सूचना रेंजर, फॉरेस्टर सभी को था कि आज 3 दिन से 4 दिन हाथी यहाँ पर खड़ा है, रोड के बगल में रहता है, रात को दहशत फैलाता है, सुबह किसी को ना किसी को दौड़ाता भी है। लेकिन इसका सूचना रेंजर, फॉरेस्टर सभी को है, लेकिन रेंजर फॉरेस्टर ने ध्यान नहीं दिया। अगर आज का जो घटना घटा है, जो हाथी ने मारा है, ये मर्डर केस रेंजर के ऊपर चढ़ना चाहिए, फॉरेस्टर के ऊपर चढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जानबूझ के मर्डर करवाया है। हाथी जो मारने का जो दोषी है वो रेंजर है, क्योंकि रेंजर को 3 दिन से मालूम है कि यहाँ पर हाथी है। इधर मानगो चौक के समीप मिनी बस की चपेट में आने से स्कूटी पर सवार व्यक्ति बाल बाल बच गया, वहीं स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मानगो चौक के समीप काशी विश्वनाथ बस की चपेट में आने से स्कूटी पर सवार व्यक्ति बाल बाल बच गया, जबकि स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त स्कूटी को बाहर निकाला गया। कैसे हुआ आपका हादसा? हम उधर से निकले जी और बस खड़ा हुआ था, हम सोचे कि इधर ही से जाएगा, मगर गलती से क्या बोले पूरा आगे में चपेट उनको ले लिया, बस मार दिया आपको? हाँ, गाड़ी बस के अंदर चले गई जी। वो तो आप तो देख रहे हैं कि मैंने कि बहुत कम चांस हुआ कि ऊपर चढ़ जाता था। वहीं जमशेदपुर पुलिस का यह असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने महिला को बनाया यौन शोषण का शिकार। महिला ने जब केस किया तो 9 लाख का चेक दिया, चेक भी हो गया बाउंस। अब महिला पहुंची एसएसपी के द्वार। जमशेदपुर के परसौदी थाना में पदस्थापित पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर द्वारा एक महिला का यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। उक्त महिला द्वारा जब केस दायर किया गया तो सहायक अवर पुलिस निरीक्षक ने महिला के साथ समझौता किया और 9 लाख रुपए का चेक भी दिया, लेकिन बाद में वह चेक को भी बाउंस करा दिया। अब महिला एसएसपी जमशेदपुर आकर न्याय की मांग कर रही है। जमशेदपुर के टेलको थाना क्षेत्र के मनीफेट निवासी मुकेश प्रसाद की पत्नी रूबी देवी ने एक केस साक्षी महिला थाना में दायर किया था। इसमें कहा गया है कि वह टेलको थाना में अपने पति के साथ हुए विवाद को सुलझाने के लिए टेलको थाना गई थी। वहां उनकी मुलाकात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शिवशंकर प्रसाद से हुई।
शिवशंकर प्रसाद ने उक्त महिला को अपने घर पर बुलाया और उसको बोला कि वह अपने पति को छोड़ दे। इसको लेकर महिला के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया, महिला को धमकाया भी गया, जिसके बाद महिला ने अपने आप को समर्पण कर दिया और फिर रविशंकर प्रसाद ने उक्त महिला को छोड़ दिया। बाद में रूबी देवी ने केस दायर किया। केस होने पर फिर 9 लाख रुपए देकर लिखित तौर पर समझौता हुआ, लेकिन वह चेक भी बाउंस हो गया। अब फिर से उक्त महिला न्याय की गुहार लगा रही है। वह जमशेदपुर के एसएसपी के पास पहुंची और दोषी पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की। उक्त महिला ने बताया कि काफी दिनों से उसको डराया और धमकाया गया था, लेकिन अब वह हिम्मत करके फिर से पुलिस के पास पहुंची है ताकि न्याय मिल सके। मेरे साथ में मेरे ससुराल पक्ष से बहुत घटना घट रही थी। थोड़ा मोड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, जिसमें कि एसआई शिवशंकर प्रसाद तिरुपुर थाना में आए कि एक केस हुआ था लड़का के जरिए। तो थाना में गई तो मेडिकल जांच के लिए मुझे रखा गया। मेरे हस्बैंड ने साथ नहीं दिया और एसआई शिवशंकर प्रसाद ने दूसरे दिन अपने घर लेकर के गए। 7-8 बजे रात को लेकर के गए क्वार्टर में। परसों भी क्वार्टर में लेकर जाने के बाद में यहाँ पे कोई नहीं था। हमने हल्ला किया, चिल्लाया, तो बोला हमने तुम्हें फोटोकॉपी देने के लिए बुलाया है। फिर मैं गई वहाँ पे, साथ में मैं पहला केस था, मैं समझ नहीं पाई, मुझे उन्होंने लेकर गया, ज़बरदस्ती जबरन गलत किया मेरे साथ में। उधर जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत एमजीएम अस्पताल में चोरों ने अपनी दबिश देते हुए एसी के रास्ते एमजीएम के ओपीडी में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। एमजीएम अस्पताल के ओपीडी में एसी चेंज करवाया गया था। गड्ढे को यूं ही खाली छोड़ देने की वजह से चोरों ने गड्ढे के सहारे अस्पताल के ओपीडी में प्रवेश कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। रविवार होने की वजह से चोरों द्वारा क्या कुछ चोरी किया गया, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि जानकारी मिलते ही साक्षी पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यहाँ पता चला कि वो जहाँ एसी 3 महीना पहले खुला था, वहाँ ईंटा रख के ऐसी तोपा हुआ था, वहीं से घुस के दरवाज़ा तोड़ के बाथरूम का 2 ड्रेसिंग का और 2 12 नंबर में डॉक्टर लोग किसी का चेकअप वकअप करता। हाँ। कितना दरवाजा तोड़ा? 5 ठो। अच्छा, कुछ चोरी वोरी का भी कुछ मामला? चोरी का तो नहीं दिख रहा है, इंचार्ज आने से यहाँ का पता चलेगा। वहीं एमजीएम अस्पताल परिसर में बीते रात चोरी की नीयत से घुसे 2 चोर को होमगार्ड के जवानों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसमें से एक चोर मौके से फरार होने में सफल रहा। वहाँ चोरी कर रहा था तो हम लोग पहुँचे वहाँ, तो ये लोग भागना स्टार्ट किया, इधर उधर कूदना स्टार्ट किया, बाहर से घेरे, अंदर से पकड़े थी। उसके बाद हम लोग इसको एक ठो का ऑफिस ले आए, एक चोर अभी ऊपर में है, तो उसका खोजबीन हम लोग चालू किए। मतलब मिला नहीं है, भाग गया। एक तो मिल गया है और एक तो भाग परसों जेल से छूटा हुआ है, स्टाम्प भी लगा हुआ है उसका हाथ में। एक तो भाग गया। हाँ, एक तो भागा हुआ। और तीनों राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत की खुशी भाजपा देश भर में मना रही है। जमशेदपुर में भी जिला भाजपा ने जीत की खुशी ढोल नगाड़े और आतिशबाजी कर मनाई। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा को प्रचंड जीत हासिल हुई। तीनों राज्यों में भाजपा की जीत से देश भर के भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित हैं। जमशेदपुर जिला भाजपा कार्यालय में इस जीत का जश्न मनाते हुए तमाम भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एकजुट हुए, जहां सभी ने ढोल नगाड़ों के धुन पर झूमते नजर आए। वहीं आतिशबाजी कर सभी ने अपनी खुशी का इजहार भी किया। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष कुंदन यादव ने कहा कि इन तीनों राज्यों के चुनाव से यह स्पष्ट होता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी को दरकिनार कर रही है। उन्होंने तीनों राज्यों के जनता के प्रति आभार जताते हुए कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के सशक्त नेतृत्व में साथ चल रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जोहार करता हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल से लोग परेशान थे, वहां मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी से परेशान थे तो शिवराज सिंह चौहान जी दोबारा आए, और राजस्थान की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। इसलिए पुनस्व तीनों जगह कमल फूल की सरकार बनी है। आम जनता पुनस्व मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। ये राहुल गांधी और उनकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और उनके परिवार की पार्टी को यह एक सीख है कि तुम सीख लो, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक में चुनाव लड़ती है और लड़ करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। देश में सरकार फिर से कमल फूल की आएगी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। परसोली भाजपा मंडल के द्वारा त्रिवेणी टावर चौक पर भाजपा मंडल द्वारा आतिशबाजी एवं लड्डू का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा मौजूद थे एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष त्रिदेव चेटराज, सुरजीत अम्बेस्टा, मेघवाल टूडू, शिबू
मंगल दरविंदर सिंह। आज कई भाजपा कार्यकर्ता एवं महिला कार्यकर्ता शामिल थी। उन्होंने परसोडी चौक पर खूब आतिशबाजी की एवं आते जाते वाले लोगों को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवाया। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जो 4 स्टेट का जो आज रिजल्ट आया, जिसमें से 3 राज्य में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे देश के प्रति जो उनकी सोच है, जो देश को अग्रणी देश में ले जाने का काम उन्होंने किया है, जिससे प्रभावित होकर पूरे देश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताई है। जमशेदपुर के बागबेड़ा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लोगों को मिला सरकार के कल्याणकारी योजना का लाभ। जमशेदपुर प्रखंड के उत्तर बागबेड़ा, पश्चिम बागबेड़ा, दक्षिण बागबेड़ा समेत 3 पंचायत का संयुक्त रूप से शिविर लगाया गया, जहां लोगों को सरकार के जन कल्याणकारी योजना का लाभ मिला। वही मौके पर सभी विभाग के स्टॉल भी लगाए गए। बीडीओ सचिदानंद महतो, सीईओ मनोज कुमार, शिक्षा विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग समेत तमाम विभाग के पदाधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि भी मौजूद थे। वहीं शिविर में आए लोगों को सरकार के कल्याणकारी योजना का लाभ मिला। यहाँ पर सभी विभाग के स्टॉल को लगाया गया था और काफ़ी लोगों ने जो है अपना बकाया काम जो नहीं हो पा रहा था, यहाँ पर आके उन लोग का काम हुआ। जैसे कि सबसे ज़्यादा मैं देख रहा था बिजली विभाग और आपका जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो यहाँ पर स्टॉल लगी हुई थी, लेकिन एग्रीकल्चर का ये था नहीं। यहाँ पर अबुआ आवास योजना भी नहीं हो पाया। गुरुजी स्टूडेंट कार्ड और छात्रवृत्ति और साइकिल वाली योजनाओं का लाभ जो है बच्चों को दिया गया। साथ ही साथ जन्म और मृत्यु से संबंधित भी आवेदन आए हैं और राजस्व विभाग के भी यहाँ पर 20 आवेदन आए हुए हैं। जन्म मृत्यु आवासीय प्रमाण पत्र से संबंधित भी हमें आवेदन प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर पेंशन की भी स्वीकृति जो है उन्हें किया गया है। इधर झारखंड पूर्वी सिंहभूम से ताइक्वांडो सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में जमशेदपुर की नंदनी कुमारी ने गोल्ड मेडल हासिल किया। झारखंड पूर्वी सिंहभूम बागबेड़ा लाल बिल्डिंग नेशनल चैंपियनशिप ताइक्वांडो में सब जूनियर 16 kg वेट में भाग लिया था, जो कि उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित की गई थी। इस नेशनल चैंपियनशिप में नंदनी कुमारी ने गोल्ड मेडल हासिल कर पूर्वी सिंहभूम का नाम रोशन किया। ताइक्वांडो के कोच लखन कुमार ने नंदनी कुमारी का स्वागत किया और बहुत बहुत बधाई दी। और लखन कुमार ने नंदनी कुमारी को बताया कि भविष्य में और भी अच्छा प्रदर्शन करें, अपने देश और शहर और अपने मम्मी पापा का नाम और भी ऊंचा करे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ताइक्वांडो के डायरेक्टर गोपाल कुमार, प्रेसिडेंट मनोहर सिंह ने लखन कुमार को फोन के माध्यम से नंदनी कुमारी को बहुत बहुत बधाई दी। जमशेदपुर के सांक्षी स्थित धालबुम क्लब में रविवार को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय और झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ल के अलावा अन्य उपस्थित थे। लैंड्स डिफेंस के तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने अपने मांगों से संबंधित एक मांग पत्र सरयू राय को सौंपा। इससे पूर्व अधिवक्ताओं ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी समिति स्मृति पर्व के उपलक्ष्य में रविवार को बिष्टुपुर स्थित मंदिर परिसर में स्कूली बच्चों के बीच बाल उन्नयन प्रतियोगिता के तहत चित्रांकन, रंगोली, निबंध, भाषण, भजन, क्विज आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सरयू राय थे। उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इसमें भाग लेने वाले बच्चों का उत्साहवर्धन किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें सैकड़ों बच्चे शरीक हुए। ये प्रतियोगिताएं सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चली। कार्यक्रम के दौरान महिला शाखा के अध्यक्ष के नेतृत्व में आनंद मेले का आयोजन हुआ। इसमें चाउमीन, गोलगप्पा, पापड़ी, दही बड़ा, चंद्रकांता मिठाई, गुजिया, पीठा आदि के स्टॉल लगाए गए थे। इन व्यंजनों का बच्चों और उनके अभिभावकों ने भरपूर आनंद लिया। इधर विश्व दिव्यांगता दिवस पर परिवर्तन ट्रस्ट ने सुंदरनगर चेशायर होम में दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया। वही दिव्यांग के बीच केक कटिंग भी किया गया और ठंड के सामग्री, स्टेशनरी, पाठ्य सामग्री आदि का वितरण किया गया। पौधारोपण भी किया गया। ये एक ऐसा दिन है जिसे मुझे लगता है जैसे आम दिनों को स्पेशल के रूप में जब मनाया जाता है, तो इस दिन को भी मनाने हम लोग रांची से स्पेशली यहाँ आए हैं जमशेदपुर चेशायर होम में। और यहाँ के बच्चों से मैं पहले भी मिल चुकी हूँ और इनकी प्रतिभाएं इतनी ज़्यादा है विभिन्न कलाओं में कि मुझे आना यहाँ बहुत पसंद है। और दिव्यांगता एक ऐसी मैं दिव्यांगता में सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि दिव्य अंग के साथ ये बच्चे हैं और इनके साथ आप जितना समय बिताएं और जितनी चीज़ें सीखना चाहें वो कम पड़ेगी। और
ये स्वरूप हैं ईश्वर के। तो बस आज के दिन पे हमारी एक छोटी सी कोशिश थी इनके चेहरे पे मुस्कान ला सके और साथ ही साथ हमारे भी। काफ़ी खुशी के माहौल में हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस दिवस को मनाया है और इन बच्चों को हम लोगों ने गिफ्ट भी दिया है, इनके कल्चर प्रोग्राम्स को भी देखा है। हम लोगों ने भी काफ़ी मिलजुल करके काफ़ी इनके साथ आज पूरा दिन व्यतीत किए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये काफ़ी टैलेंटेड है और इनके उज्जवल भविष्य की, इनकी सफलता की हम लोग कामना करते हैं कि भगवान ने एक दिव्य और अलौकिक शक्ति इन लोगों को दी है, जिसका हम सभी को नमन करना चाहिए। आज विश्व दिव्यांग दिवस पर सभी दिव्यांगजनों को हमारा दिल से आत्मा से हार्दिक। उधर पोटका में के एजुकेशन फाउंडेशन ने सबरनगर के भारत सेवाश्रम संघ में बच्चों और जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। पढ़ाई के लिए 10 कंप्यूटर देने की घोषणा भी की। जमशेदपुर के समाज सेवी विकास सिंह और उनकी धर्मपत्नी रश्मि सिंह ने कहा कि हर साल जरूरतमंदों को सेवा करते हैं। वहीं यहाँ सबरनगर भारत सेवा संघ में कंबल वितरण किया गया। साथ ही बच्चों को पढ़ने के लिए 10 कंप्यूटर और सालाना 2,51,000 भी देंगे ताकि इन लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। हम लोग हर वर्ष आदिम जनजाति के बीच हम लोग अभी जाड़े के दिन में कंबल वितरण का कार्यक्रम होता है, क्योंकि यह बहुत ही पिछड़ा वर्ग है और यहाँ इन लोगों को अपना अधिकार से बहुत सारे लोग वंचित रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ईश्वर के प्रेरणा से हम लोग आते हैं और हर वर्ष मेरा पूरा परिवार इसमें लगा रहता है और पूरे ज़िले में हम लोग इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। लोग यहाँ आते हैं सबरनगर में, इस बार आए तो और ज़्यादा खुशी लगा क्योंकि लास्ट टाइम से इस बार बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। बच्चे पिछली बार हिंदी समझ ही नहीं पा रहे थे तो हम लोग उनको कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। इस बार ये लोग हम लोग से बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा कि लोग पढ़ रहे हैं और अच्छा करेंगे। और हम लोग इस तरह जाते ही रहते हैं सबर लोगों के बीच में, यहाँ हो चाहे उधर पटमदा की तरफ हो, हर जगह जाते हैं। अच्छा लगता है, घाटशिला तरफ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है इन लोग के साथ करके, इन लोग के लिए कुछ करके बहुत अच्छा लगता है हमें। पोटका के हल्दी पोखर में ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत फोरम ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया प्याम ए इंसानियत फोरम की टीम हर जरूरतमंदों को समय समय पर अपनी सेवा देती आ रही है। इसी कड़ी में आज हल्दी पोखर बाजार में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर तमाम मुख्य लोग भी उपस्थित रहे। इंसानियत की तरफ से जो कंबल वितरण का कार्य हो रहा है, ये काफी सराहनीय कार्य। ये हमेशा इस तरह के कार्य करते आए हैं। इससे पहले छाता वितरण, इस तरह के क्या पेयजल का उपयोग, ये हमेशा इस तरह के सराहनीय काम करते आए हैं। मैं चाहता हूँ ये इसी तरह अपना कार्य करते रहे और लोगों की सेवा करते रहे। जमशेदपुर के कदमा में लगा स्वदेशी खादी महोत्सव, वहीं कई महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने के लिए खोली अपनी दुकान। बताया जा रहा है कि हर साल कदमा में स्वदेशी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस स्वदेशी महोत्सव में तमाम प्रकार की दुकानें भी देखने को मिलती हैं। वहीं लोगों का काफी भीड़ होता है। कई महिलाएं ऐसे भी है जो आत्मनिर्भर के लिए अपनी दुकान भी खोली हैं। ये जो महिलाएं आत्मनिर्भर होने के लिए ये कर रही हूँ, सब जो करते रहती हैं, मैं भी उसमें कर रही हूँ। और ये खादी महोत्सव जो लगा हुआ, ये हैंडमेड है, आके आप लोग देखिए। ये इसके अलावा और क्या क्या किए हैं आप लोग? मेरा फाउंडेशन भी चलता है सर, और मैं यहाँ पे जो भी मेरा लागत लगा उसके बाद जितना भी पैसा आता है मैं हेल्प फाउंडेशन से बच्चों को पढ़ाना, बुक देना और डांस क्लास और गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम करते हैं। क्या निःशुल्क है क्या सब? निःशुल्क, सारा चीज़ निःशुल्क। कितने दिनों से कर रहे हैं इस तरह के कार्यक्रम? मैं ये 2 साल से कर रही हूँ। वही साक्षी गोल चक्कर के बिरसा मुंडा पार्क में झारखंड जनतांत्रिक महासभा के सदस्यों ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर निजी कंपनियों में 75% स्थानीयों को आरक्षण नहीं दिए जाने का विरोध किया। महासभा के संयोजक कृष्ण लोहार ने बताया कि स्थानीय उम्मीदवारों के लिए वर्ष 2021 में नियोजन का कानून बनाया गया। जैसे ही यह कानून बजट में आया, उसके 3 महीने के अंदर प्राइवेट सेक्टर के सभी कंपनियों को झारखंड सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले 1 साल से झारखंड जनतांत्रिक महासभा TSDPL में होने वाली बहाली में 75% आरक्षण देने की मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहा है, परंतु कानून के तहत अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सरकार के कानून का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, इसलिए 10 दिसंबर को मजदूर एक सम्मेलन आयोजित कर ऐसी कंपनियों का कार्रवाई के लिए निर्णय लिया जाएगा। टाटा कंपनी जो है यहाँ बहाली कर रही है, 75% वाला मामला में कहीं कोई अनुपालन नहीं हुआ है। ये जबरदस्ती जो है, ये यूनियन की मिलीभगत, मैनेजमेंट के मिलीभगत, उनके भाई भतीजे बाद से ये बहाली हुई है। और
जो सक्षम लोग थे, जो 15 साल, 20 साल, 12 साल, 8 साल, 9 साल से इस कंपनी में जो काम कर रहे हैं, जो स्थानीय हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासी है, वैसे युवा अपने भविष्य को दांव में लगाकर 200-300 रुपया में यहाँ खट रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। वैसे लोग जो है लिखित एग्जाम में भी पास करने के बावजूद उनको इंटरव्यू के नाम पर छांट दिया है। ये किसको स्थानीय मान रहा है अभी तक नहीं बताया है, ना पोर्टल में दिया है, ना एक्सचेंज को जवाब दे रहा है, ना हम लोग को बता रहा है। तो वैसे कंपनी को हम लोग आज बताने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि झारखंड आपकी बापोती नहीं है। जल जंगल जमीन सिर्फ लुटाने के लिए यहाँ लोग पैदा नहीं हुआ है। झारखंडी लोग अपना अधिकार को, अपने हक को वो लड़ के लेगा और ये कंपनी को हम लोग दिखाएंगे स्थानीय को जो इस तरह से आपने नकारा है। आज TSPL गेट में स्थानीय लोग जो यहाँ के लोग हैं, जिनके पास कोई पैरवी नहीं है, जो 12 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, जो लिखित एग्जाम में भी पास किया है और उन लोग को इंटरव्यू के नाम पर छांट दिया है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। चलती है न चाहते हुए भी नजर चले जो आगे और सांसों की RPM तेज जो भागे। इसकी चलती है The new glamour, simply magnetic. गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of sarees, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार। सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट पैक भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। परसोडी शीतला चौक के समीप झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने सभी को पार्टी में शामिल करवाया। जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में विधायक मंगल कालिंदी द्वारा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, लगातार लोग उनसे प्रभावित होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ रहे हैं। मौके पर विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र की जनता से मिल रहे प्यार और स्नेह से विरोधी घबरा गए हैं। मंगल कालिंदी ने और कहा कि वह खुद को कभी विधायक के रूप में नहीं देखते, हमेशा खुद को एक जनता के सेवक के रूप में देखते हैं। आज जुगसलाई विधानसभा में डिग्री कॉलेज बन रहा है, स्टेडियम बन रहे हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं, पार्कों का निर्माण हो रहा है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। यह सब जुगसलाई की जनता के आशीर्वाद से ही संभव हो पा रहा है। मेरा एकमात्र लक्ष्य है जुगसलाई विधानसभा का विकास। मौके पर झामुमो नेत्री सह जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक ने कहा कि क्षेत्र में जो विकास कार्य हो रहे हैं, उसको देखते हुए विधायक मंगल कालिंदी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। जुगसलाई विधानसभा को पहली बार ऐसा विधायक मिला है जो लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहता है। इस क्षेत्र का विकास को लेकर चिंतित हैं और छोटी से छोटी बड़ी समस्या को हम लोग उसका समाधान करने का हमेशा काम कर रहे हैं। और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो झारखंड तेज़ी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही होने के नाते हम लोग अपने जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उसको करने हम लोग जा रहे हैं और कर रहे हैं। तो इससे प्रेरित होकर बहुत सारे महिला, बहुत सारे युवा जो आज हमारे जिला परिषद मानिक मलिक और पूर्णिमा मलिक जो है हमारे जिला परिषद के नेतृत्व में बहुत सारे लोग, महिला, युवा आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए हैं। और निश्चित रूप से हम लोग सभी
परिवार के सदस्य कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। कपाली में विधायक सविता महतो ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सैकड़ों लाभुकों के बीच कंबल का वितरण किया। कपाली नगर परिषद अंतर्गत वार्ड संख्या 5 में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक सविता महतो ने विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विधायक प्रत्येक स्टॉल में जाकर योजनाओं की जानकारी ली और सभी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी लगन से योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे लाभ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस दौरान विधायक ने कहा कि अपने हाथों से चयनित लाभुकों के बीच परिसंपत्ति व सैकड़ों लाभुकों के बीच कंबल का वितरण किया गया। उधर 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के मंदिर का उद्घाटन होना है। उद्घाटन को लेकर निमंत्रण अक्षत पूरे देश में भेजा जा रहा है। अयोध्या का कलश जमशेदपुर पहुंचा, जहां काली मंदिर में कलश का विश्व हिंदू परिषद ने भव्य स्वागत किया। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी ने बताया कि सभी सनातनियों के घर यह अक्षत भेजा जाएगा और शपथ दिलाई जाएगी। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान रामलला के मंदिर उद्घाटन समारोह के बाद भाग लेंगे। वैसे कोल्हान से 5 लाख से ज्यादा भक्त अयोध्या पहुंचेंगे। उधर कलश के जमशेदपुर पहुंचते ही लोगों ने जय श्री राम के नारे से स्वागत किया और पूरा शहर भगवा रंग में रंग गया। वहीं परसोडी स्थित खास महल पार्टी कार्यालय में जेएमएम पार्टी के प्रखंड समिति की ओर से बूथ कमेटी की बैठक किया गया, जिसमें पर्यवेक्षक के रूप में लालटू महतो और डोमन मांझी उपस्थित हुए। वहीं इस बैठक में वरिष्ठ पार्टी नेता देवजीत मुखर्जी, प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू, कोषाध्यक्ष मनोज नहा, महिला मोर्चा की नीता सरकार, द्रौपदी मुर्मू समेत जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले 55 पंचायत के बूथ कमेटी के अध्यक्ष और सचिव के उपस्थित हुए। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। सभी 55 पंचायत के हर एक बूथ में 15 महिला और पुरुष होंगे। वहीं पर्यवेक्षक के रूप में आए लालटू महतो ने बताया कि पार्टी जमीन सभी कार्यकर्ताओं को 2024 में होने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। हर एक बूथ में 15 महिला पुरुष का कमेटी बनाकर बूथ की कमान संभालेंगे। वहीं लालटू महतो ने जब पत्रकारों से पूछा कि पिछले दिनों जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी के द्वारा प्रखंड स्तरीय बैठक में प्रखंड समिति नहीं बुलाने के जब कहा तो इस बात को जिला कमेटी में रखा जाएगा। पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, पार्टी सर्वोपरि है। आरबीसी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क कंबल वितरण एवं रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जहां इस दौरान गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच लगभग 5000 कंबल का वितरण किया गया। जुगसलाई स्थित शिव मंदिर परिसर में आरबीसी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दूसरी बार निःशुल्क वितरण एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में शहर के कोने कोने से गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में 5000 से अधिक जरूरतमंदों लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। वहीं कई लोगों ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जानकारी देते हुए आरबी सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवाजी सिंह ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय आरबी सिंह के राह पर चलने का कार्य किया जा रहा है, जहां गरीब जरूरतमंदों को इस ठंड के मौसम में कंबल बांटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 5000 की संख्या में जरूरतमंदों को कंबल दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने रक्तदान शिविर के संबंध में बताया कि 150 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक बहुत ही महान कार्य है जिससे हम सबको भी प्रेरणा मिलती है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमसे जो भी बन पाए, क्योंकि अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना, दूसरों के जीवन में खुशी लाने के लिए मेहनत करना, ये सबके नसीब में नहीं होता है। और जिस तरह का काम यहाँ पर हो रहा है, दो बहुत ही महान कार्य हैं। जाड़े के दिनों में ज़रूरतमंदों को थोड़ी कंबल का संबल मिल पाए और रक्तदान के माध्यम से रक्तदान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हम युवाओं को जागरूक कर पाएँ और भारत को। और जमशेदपुर के तो गर्व है हमें कि जमशेदपुर एक ऐसा शहर है जो पूरे देश में रक्तदान के मामले में अग्रणी शहरों में से है। तो ऐसे शहर में रहकर इस तरह के आयोजन में भाग लेने का सौभाग्य मुझे मिला है। इसके लिए मैं सभी आयोजक साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था हिंद एकता मंच द्वारा 21वां रक्तदान शिविर जुगसलाई स्थित आरपी पटेल स्कूल में आयोजित किया गया, जहां इस शिविर में शहर के कोने कोने से रक्तदाता शामिल हुए। समाज सेवा में अग्रणी हिंदी एकता मंच द्वारा लगातार मानव सेवा के उद्देश्य से तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में हिंदी एकता मंच द्वारा 21वां रक्तदान शिविर जुगसलाई आरपी पटेल स्कूल में आयोजित किया गया, जहां इस शिविर में दूर दराज क्षेत्र से लोगों ने हिस्सा लेकर रक्तदान किया। जानकारी देते हुए हिंद एकता मंच के संरक्षक नागेंद्र पांडे ने बताया कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर पिछले कई वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां एकत्रित रक्त जरूरतमंदों को सही समय पर उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखा जाता है, ताकि रक्त की कमी से किसी मरीज की मौत ना हो। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हिंद एकता मंच द्वारा प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और यह हमारा 21वां रक्तदान शिविर है।
और रेगुलर हम लोग 3 दिसंबर को रक्तदान शिविर विगत 21 वर्षों से लगा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 6 एवं 7 दिसंबर को पूर्वी सिंहभूम दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा। उपायुक्त ने जिला स्तरीय पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के हाथों विभिन्न योजनाओं के लाभुकों का बीच होगा परिसंपत्ति का वितरण। मुख्यमंत्री का जिला में आगमन एवं कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में बैठक आहूत की गई। बैठक में कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा की विस्तृत रूप से समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री झारखंड द्वारा पोटका प्रखंड के मानपुर पंचायत स्थित सावनाडी फुटबॉल मैदान में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाना है। बैठक में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं संबंधित के कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि इस कार्यक्रम में सभी 24/7 उपलब्ध रहकर तत्परता के साथ और पूरी लगन के साथ कार्य करें, जिससे कि यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। उन्होंने लाभुकों के बीच वितरण किए जाने वाले परिसंपत्तियों की जानकारी की तथा संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिले में यातायात व्यवस्था, सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था, दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति, सावनाडी फुटबॉल मैदान में अप्रोच रोड और बैरिकेडिंग समेत अन्य जरूरी व्यवस्था, लाभुकों को देखरेख, सभा मैदान का प्रबंधन समेत अन्य सभी महत्वपूर्ण तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की और कार्यक्रम सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो उसके लिए उचित दिशा निर्देश दिया गया। कार्यक्रम में आने वाले गणमान्य तथा लाभुकों को बैठने की व्यवस्था, मैदान में पेयजल आपूर्ति, शौचालय, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस की उपलब्धता तथा अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। और वहीं पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार के लगातार प्रयास से बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना के अंतर्गत बिष्टुपुर स्थित फिल्टर पंप हाउस में नया मोटर सेटअप लगाने का कार्य प्रारंभ हुआ। इस दौरान एजेंसी के मजदूरों ने पुराने मोटर और फाउंडेशन बेसमेंट को हटाने का कार्य लगा चुके हैं। इस तरह का जिला योजना अनाबद मद से 12,60,370 रुपये की लागत राशि से 10 दिनों के अंदर नया मोटर लगा दिया जाएगा। इस राशि से 75 HP का मोटर, 75 HP का पंप सेट एवं 75 HP का स्टार्टर नया लगाया जाएगा, जो कि एजेंसी 1 साल तक का इसका पूरी तरह से मेंटेनेंस करेगी। वर्तमान में रांची के संवेदक बल्का कॉरपोरेशन को कुल राशि का 60% 7,56,222 रुपये स्वीकृत किया जा चुका है। शेष राशि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद संवेदक को विभाग के द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा। इससे पूर्व पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार का एक प्रतिनिधिमंडल पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता, उप मुखिया संतोष ठाकुर एवं झामुमो बागबेड़ा इकाई अध्यक्ष अजीत सिन्हा पंप हाउस का निरीक्षण किए। निरीक्षण करने के पश्चात विधायक संजीव सरदार को वस्तु स्थिति से अवगत करवाया गया। इस तरह पिछले 15 सालों में जो कार्य नहीं हुआ था, विधायक संजीव सरदार के कार्यकाल में उनके प्रयास से नया मोटर लगाने का काम संभव हो पाया है। इससे बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी के 1100 क्वार्टर के लोग लाभान्वित होंगे। पिछले कई वर्षों से लगातार मोटर जल जाने के कारण नियमित रूप से पानी की आपूर्ति नहीं होने पर बागबेड़ा कॉलोनी वासी के लोग परेशान हो चुके थे। अब नया मोटर लग जाने से बार बार मोटर जलने की समस्या से स्थायी निजात मिल सकेगा। विदित हो कि पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता के आवेदन पर विधायक संजीव सरदार ने अनुशंसा कर नया मोटर का प्राक्कलन राशि बनाने का निर्देश पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता को दिया। तत्पश्चात झामुमो बागबेड़ा इकाई अध्यक्ष अजीत सिन्हा के आवेदन पर नया मोटर लगाने हेतु 12,60,370 रुपये की राशि स्वीकृति की गई। इस राशि की स्वीकृति हेतु विधायक संजीव सरदार द्वारा जिला उपायुक्त से वार्ता भी किया गया था। तत्पश्चात 7,56,222 रुपये स्वीकृति कर एजेंसी को कार्य करने हेतु दिया गया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कुकुड़ू प्रखंड अंतर्गत बंकारखुड़ी गांव में सुबह शौच पर गए व्यक्ति को हाथी ने पटक पटक कर मारा, मौके पर हुई मौत। मानगो चौक के समीप मिनी बस की चपेट में आने से स्कूटी पर सवार व्यक्ति बचा, स्कूटी हुआ क्षतिग्रस्त। एमजीएम अस्पताल के ओपीडी में एसी के रास्ते घुसे चोर, पुलिस जांच में जुटी। वहीं दूसरी तरफ चोरी की नियत के घुसे एक चोर को होमगार्ड के जवान ने रंगे हाथों पकड़ा, दूसरा फरार। और परसूदी में पदस्थापित पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर द्वारा महिला का यौन शोषण करने के मामले में समझौते में दिया गया चेक हुआ बाउंस, पीड़ित महिला पहुंची एसएसपी के द्वार। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।